एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज मंथ का लास्ट डे है और कल से दिसंबर शुरू हो जाएगा। अब ये नहीं कि बहुत ठंडी आ गई है तो अब सिर्फ सोना है और रज़ाई में पड़े रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बार जॉब मिल जाएगी उसके बाद फिर रेस्ट ही रेस्ट है। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप जॉब ले लेंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे और उतनी ही जल्दी आपको मुझसे भी छुट्टी मिल जाएगी, फिर आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा इस तरह। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। Which satellite was launched aboard the PSLV C54 rocket by ISRO? आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है PSLV C54 रॉकेट की हेल्प से इसरो के द्वारा। तो हाल ही में इसरो ने लॉन्च कर लिया है PSLV C54 रॉकेट को सक्सेसफुली, जिसने कैरी कौन सा सैटेलाइट किया था? OceanSat 3, जिसको कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसमें कुछ नैनो सैटेलाइट्स भी मौजूद थे, ठीक है। तो इस सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ पे है ये? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और ये जो 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं इसमें डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसरो नैनो सैटेलाइट 2 भूटान के लिए, इसके बाद आनंद था, इसके अलावा एस्ट्रोकास्ट था जिसमें 4 सैटेलाइट होते हैं और 2 तरह के थाई बोल्ट सैटेलाइट भी मौजूद थे, ठीक है। तो ये उतना रेलेवेंट नहीं है। 2 टर्म्स सिर्फ आपको याद रखने हैं, PSLV C54 और OceanSat 3, ठीक है। आपसे घुमा के पूछ सकते हैं कि OceanSat 3 को कौन से रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा PSLV C54। तो ये दोनों टर्म्स ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर TB मुक्त भारत कैंपेन? टीबी मुक्त भारत कैंपेन के लिए नेशनल एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुई हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हाल ही में दीपा मलिक को चूज किया गया है एज निक्षय मित्र एंड द नेशनल एम्बेसडर। किस लिए? फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, ठीक है। और दीपा मलिक के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कौन कौन से अवार्ड जीत चुकी हैं? सबसे पहले ये पद्मश्री अवार्डी हैं, इसके अलावा इन्होंने खेल रत्न भी जीता है और साथ ही ये अर्जुना अवार्डी भी हैं, ठीक है। तो दीपा मलिक की बात करें तो इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? ये इंडिया की पहली वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, साथ ही ये प्रेसिडेंट हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। और निक्षय मित्र की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने, जिसका एम क्या है? जो भी टीबी एफ्लिक्टेड पेशेंट हैं, जिनको टीबी है, उनको 3 लेवल्स पे हेल्प करना। फर्स्ट है न्यूट्रिशनल, मतलब उनका न्यूट्रिशन ध्यान में रखना। सेकेंड है एडिशनल डायग्नोस्टिक, दवा वगैरह। और थर्ड है वोकेशनल सपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव इंडिया का है और हाल ही में दीपा मलिक बन गई हैं नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन? आपसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाला कमीशन न्यूज़ में किस वजह से था। तो हाल ही में इंडिया ने जीत लिया है इस कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी की पोस्ट को, साथ ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड चेयर भी इंडिया हो चुका है। किस टर्म के लिए? फॉर 2023 टू 2025, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और याद रखिएगा विमल महेंद्रू रहने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IEC, जिसके थ्रू ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और IEC की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनेवा में, और विमल महेंद्रू IEC के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अच्छा, आपको कोई 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। हम जानते हैं कि जेनेवा में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, मैंने तो सिर्फ 3 ही पूछे हैं, तो आप बिना एक दूसरे का आंसर देखे खुद से सब लोग लिखिएगा, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लिखने के बाद दूसरों का भी देख सकते हैं कि दूसरों ने क्या आंसर दिए हैं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्सपो इन 2023? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि होस्ट रहने वाला है इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्सपो का 2023 में? तो कर्नाटका होस्ट करेगा इस एक्सपो को फरवरी मंथ में 2023 के, और इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्चुअली शोकेस करेगा डिफरेंट तरह के डेस्टिनेशंस को डिफरेंट सेक्टर्स से इंडिया में, फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेज, एडवेंचर, कल्चर एंड हेरिटेज, फिर बीचेस, हिल्स एटसेट्रा। ऑब्वियसली सबकी चॉइस अलग अलग होती है, कोई पिलग्रिम है तो वो अलग जगह जाना चाहेगा, उसके बाद कोई एडवेंचर करना चाहता है तो वो अलग डेस्टिनेशन पसंद करेगा, राइट। तो डिफरेंट तरह के सेक्टर्स में इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या डेस्टिनेशन हो सकते हैं जहां आप जा सकते हैं। तो इस इवेंट में 250 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे 7 कंट्रीज से, साथ ही 20 इंडियन स्टेट्स भी मौजूद रहेंगे। फाइन, तो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्सपो के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है? कर्नाटका स्टेट। देखिए, इसके अलावा पोस्ट एंड कॉन्फ्रेंस से एक और न्यूज़ है आज। उदयपुर का नाम सबने सुना होगा। उदयपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। और अब ये होस्ट करने वाला है पहला G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया, कब? दिसंबर मंथ में, ठीक है। और ये जो शेरपा मीटिंग है G20 समिट की, ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की बिफोर द मेन G20 समिट, ठीक है। और इस मीटिंग का एम क्या है? ग्रोथ को बेसिकली प्रमोट करना, साथ ही बॉन्ड्स को बिल्ड करना जो G20 ब्लॉक के नेशंस हैं उनके बीच। फाइन, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी सिटी है जो होस्ट रहने वाली है पहले G20 शेरपा मीटिंग की इंडिया में, ध्यान में रखिएगा ये सिटी है उदयपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली के लिए कौन सी सिटी को एज अ होस्ट चूज किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली प्रसार भारती जो कि इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ये होस्ट करने वाली है 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022 को, ठीक है। और थीम क्या रहने वाली है इस साल की? तो थीम है सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। और ABU की बात करें तो ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एसोसिएशन है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस का एशिया और पैसिफिक रीजन से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस पर्टिकुलर जनरल असेंबली के लिए होस्ट इंडिया है, और कौन सी सिटी है इंडिया की? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-ग्राम स्वराज एंड द ऑडिट ऑनलाइन आर द इनिशिएटिव्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के हैं। सबसे पहले ये किस वजह से न्यूज़ में है ये बात कर लेते हैं। तो हाल ही में ये जो ई-ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं, इन्होंने जीत लिया है गोल्ड अवार्ड अंडर द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। और याद रखिएगा ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने जीत लिया है अंडर द कैटेगरी एक्सेलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी नेशनल अवार्ड में फॉर ई गवर्नेंस के, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। तो 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि इन्होंने जीते हैं गोल्ड अवार्ड्स अंडर द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच सेक्टर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट? तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट मौजूद हैं? तो रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर है, इनके पास सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट हैं, और टोटल नंबर कितना है? 243 डिलेड प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे था हमारा रेलवेज का सेक्टर, इनके पास डिलेड प्रोजेक्ट कितने हैं? 114। और थर्ड पे था पेट्रोलियम सेक्टर, इनके पास हैं 89, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन को मैंडेट किया गया है कि आप मॉनिटर करेंगे सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जिनकी लागत 150 करोड़ रुपीस या फिर उनसे ज्यादा होगी, ठीक है। और IPMB कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा डिलेड प्रोजेक्ट मौजूद हैं। फर्स्ट है इसमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सेकंड है हमारा रेलवेज और थर्ड है पेट्रोलियम सेक्टर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बीन रेटेड द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट बाय यूके बिजनेस। तो यूके बिजनेस ने कौन से स्टेट को टॉप पे रखा है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरमेंट? तो इन्होंने रेट किया है महाराष्ट्र स्टेट को एज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, ठीक है। और ये किसकी रिपोर्ट के मुताबिक है? एज पर द यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल्स एनुअल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2022। और महाराष्ट्र को फिर फर्दर फॉलो किया है सेकेंड पोजीशन पे गुजरात ने, फिर चंडीगढ़ ने, हरियाणा, फिर इसी तरह हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र इस पे टॉप पे था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम सामेकित विकास योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं ये योजना कौन से स्टेट की है। तो हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक नई स्कीम को ला रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम सामेकित विकास योजना। इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सीएम फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इसका एम क्या है? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बॉर्डर एरियाज के विलेजेस में उनको बेसिकली एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये योजना कौन से स्टेट की है? उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल गिनिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर रीजन। आपसे पूछ रहे हैं कि इक्वेटोरियल गिनिया नाम की जो कंट्री है ये कौन से रीजन में लाई करती है। सबसे पहले ये कंट्री किस वजह से न्यूज में थी? क्योंकि हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट जिनका नाम है टियोडोरो ओबियांग गुइमा, ये री इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट और इसी के साथ ये इनका 6th टर्म रहने वाला है ऑफिस में, ठीक है। और किस वजह से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि ये दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। और अब ये सर्व करेंगे अनदर 7 ईयर्स के लिए एज अ प्रेसिडेंट और 43 ईयर्स के रूल को अपने फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कहाँ पे है? अफ्रीका में। और ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि इक्वेटोरियल गिनिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, टफ है लेकिन फिर भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, टियोडोरो ओबियांग गुइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टुर्फ 2022 इवेंट। देखिए यहाँ पे कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे चीजें आपको बतानी है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट अवनी लेखारा ने रिसीव किया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टुर्फ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट अवार्ड ऑफ फिकी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ये है अवनी लेखारा। फिर सेकेंड चीज क्या है? फॉर्मर रणजी क्रिकेटर हैं सरकार तलवार, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये नवाजे गए हैं विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। इसके बाद थर्ड नेम इसमें आता है श्रेय कदियन का, इनको डिक्लेयर किया गया है स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेट का नाम है उड़ीसा और इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट, मतलब उड़ीसा में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इट वन द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया अवनी लेखारा को, फिर सरकार तलवार को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसके बाद श्रेय कदियन थे, इनको बनाया गया स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, फिर उड़ीसा स्टेट को अवार्ड मिला है कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, फिर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जीता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। और ये किसकी हम बात कर रहे हैं? टुर्फ 2022 इवेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। तो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च की है? ये हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। हाल ही में इन्होंने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया है बिहार में, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो भी फ्लड वाटर्स हैं उनको ट्रीट किया जाएगा। किस लिए? ताकि जो बिहार का सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो घर हैं उनमें वाटर की सप्लाई पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत टोटल 135 लीटर्स पर पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रोजेक्ट, और इसके लिए एस्टिमेटेड लागत कितनी आ रही है? 4500 करोड़ रुपीस, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा गंगा वाटर सप्लाई स्कीम कौन से स्टेट का है? बिहार का। और इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ा सा याद में रखने वाली बात है, आपने सुना होगा हरिके वेटलैंड के बारे में, जो कि लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्थ इंडिया का, कौन से स्टेट में लाई करता है? तो ध्यान में रखिएगा ये पंजाब का है, ठीक है। और ये किस वजह से न्यूज़ में है हरिके वेटलैंड? क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो स्टार्ट कर चुकी हैं इस हरिके वेटलैंड में अराइव करना, और इसी वजह से आजकल ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरिके वेटलैंड है ये कौन से स्टेट में है? तो याद रखिएगा पंजाब में। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे कुछ कंट्रीज जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, उसके बाद एट लास्ट हम रिवाइज करेंगे ग्रैंड प्रिक्सेस, ठीक है। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हम अक्टूबर मंथ में हैं और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली मूव करेंगे नवंबर की तरफ। अभी ये वाला जो आज हम कर रहे हैं ये भी अक्टूबर के लिए, ठीक है। एक बार अक्टूबर मंथ के लिए सारी कैटेगरीज रिवाइज कर लें 2-3 दिन में, उसके बाद ही हम लोग नवंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो न्यूज़ में थे आजकल। द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज सेट टू कम अप इन विच इंडियन स्टेट? तो दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल इंडिया के कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? ये स्टेट है गुजरात। द्वारे राशन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? द्वारे राशन स्कीम कुछ दिनों पहले जबरदस्त तरीके से न्यूज में था, और ये कौन से स्टेट का है? तो ये है वेस्ट बंगाल का। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक एट द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर? सरयू रिवर के बैंक्स पे लता मंगेशकर चौक हाल ही में इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। पुलमपारा इंडिया इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सा है? इसका नाम है पुलमपारा, और कौन से इंडियन स्टेट में ये लाई करता है? ये है केरला का, ठीक है। अच्छा, केरला का कुंबालंगी है जो कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था और किसी एक रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। आपको वो रीजन कमेंट्स में लिखना है कि क्या एक स्पेशलिटी है कुंबालंगी के बारे में। विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट? ये हाल ही में रिलीज किया था उड़ीसा स्टेट ने। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट विच स्टेट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2018 to 2020? सबसे पहले सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं? ये एक वैल्यू होती है जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी मौजूद हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खराब सेक्स रेशियो कहाँ पे पाया गया? उत्तराखंड स्टेट में, और यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स थी 844 पर 1000, मतलब आप कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो था 844। और सबसे अच्छा परफॉर्म किया है केरला ने, केरला में ये वैल्यू है 974, ठीक है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें इंडिया के, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है ये है 907, और अर्बन एरियाज में ये वैल्यू है 910, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो न्यूज़ में थी। गजेटा विबोर्ग्जा विच वॉज अवॉर्डेड गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड इज अ न्यूज़ पेपर फ्रॉम विच कंट्री? तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किस न्यूज़पेपर को मिला है। इसका नाम है गजेटा विबोर्ग्जा, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये पोलैंड का न्यूज़पेपर है। हरिकेन इयान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हिट विच कंट्री? हरिकेन इयान ने कुछ दिनों पहले हिट किया था यूएसए को। विच कंट्री इज सेट टू प्रोड्यूस कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया? कौन सी कंट्री है जो कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम को इंडिया में प्रोड्यूस करने वाली है? ये कंट्री है स्वीडन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एविएशन फ्यूल F-gas 100 LL? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री का पहला इंडिजिनस एविएशन फ्यूल डेवलप कर चुकी है? ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। Which country launched experimental satellites named as Shiyan-14 and Shiyan-15? ये दोनों सैटेलाइट्स कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? चाइना से। टाइफून नोरू विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज मेड द लैंडफॉल इन विच कंट्री? टाइफून नोरू ने हिट किया था फिलीपींस कंट्री को। जॉर्जिया मेलोनी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? जॉर्जिया मेलोनी है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पीछे बहुत डिटेल में कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं। यहाँ पे पर्पस क्या है, एक बार रिवाइज कराना और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड्स में रिटेन कराना, ठीक है। तो इसको बस हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में
याद कर रहे हैं, सिर्फ उस तरह देख रहे हैं किस तरह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में जानना है कि ये न्यूज़ क्यों आई, किस वजह से, क्या था क्या नहीं, तो वो जो है पिछले वाले लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस की। अच्छा, एक चीज़ और, आज मैं सेकंड थर्ड नहीं बताऊंगी, ठीक है। यूजुअली जब भी ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये टाइटल किसने जीता है। तो सेकंड थर्ड बताने से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो वो चीज़ मैंने आज हटा दी है। सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइटल को किसने जीता है, ठीक है। तो विच रेसिंग ड्राइवर वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच्ड द फॉर्मूला वन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? अच्छा, एक चीज़ और, ये 2022 की बात हो रही है सब सारे ग्रैंड प्रिक्सेस में, ठीक है। तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? अगेन मैक्स वर्स्टैपेन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? ये जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने, ठीक है। और ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स दो अलग अलग हैं, ये दोनों ही चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीते हैं, ठीक है। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसको जीता है कार्लोस सेंज ने, ठीक है। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके अलावा अगर कुछ और ग्रैंड प्रिक्सेस की बात करें तो एक है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर एक और है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता था सर्जियो पेरेज ने। इसके बाद एक नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर एक और है ऑस्ट्रेलियन, ये तो अच्छा यहाँ पे डिस्कस हो गया चार्ल्स लेक्लेर्क ने। इसके बाद एक लास्ट बचता है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। तो इसको आप एक जगह नोट्स की तरह बना के लिख सकते हैं और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया करिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन आप कई बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ओके। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो मुझे सबको देख के चलना है, कुछ लोगों को स्लो लगता है, कुछ लोगों को फास्ट लगता है, तो इसका कोई भी इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके फ़ोन में यूट्यूब में वो फीचर होता है जिसके थ्रू आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप खुद भी थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप फास्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों के लिए बाकियों को डिस्टर्ब नहीं किया करिए, ठीक है। जो सच में इश्यूज़ हैं, जैसे कोई अगर बोलता है कि हैंडराइटिंग का इशू है तो वो मैं कंसीडर करती हूँ, या फिर अगर आप कोई सजेशन दे रहे हैं कैटेगरीज का तो वो भी मैं कंसीडर करती हूँ, लेकिन इस तरह की बातों से फिर डिस्टर्ब नहीं किया करिए औरों को, ठीक है। बाकी जो भी कोई ऑथेंटिक प्रॉब्लम है आपकी वो आप लिख सकते हैं, वो डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सैद सना साइनिंग ऑफ।